दोस्तों, आपने एजेंटिक एआई के बारे में सुना ही होगा। क्या एक नया फैंसी टर्म है या फिर कुछ स्पेशल है इसमें? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। चैट जीपीटी हम सब यूज करते हैं। क्या होता है उसमें? हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आंसर करता है, क्वेश्चन देते हैं, आंसर करता है। क्या हो रहा है? हम टास्क दे रहे हैं और वो उसे पूरा कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जितनी देर हम काम करा रहे हैं उससे, उतनी देर वो हमें भी एंगेज करके रख रहा है। हमारा भी अटेंशन, टाइम, हमारा भी एफर्ट उसमें जा रहा है। वो पूरी तरह से एंगेज करके रख रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने उसे एक गोल बता दिया, ये तुम्हें करना है, इसमें इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये लो डेटाबेस का एक्सेस, सब कुछ लो, तुम अपना करके रखो, मैं तुम्हें काम देकर भूल जाता हूं, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करो। ऐसा नहीं होता जेनरेटिव एआई के साथ। बट यही काम एजेंटिक एआई कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस। जेनरेटिव एआई, जो चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं, वो सारे जेनरेटिव एआई हमारे लिए टास्क बेस्ड टूल की तरह हैं। हम लोग उसको टास्क देते हैं, लेकिन वो गोल ओरिएंटेड नहीं है। एजेंटिक एआई इज गोल ओरिएंटेड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर को ज्वाइनिंग ईमेल्स निकालने हैं। सपोज कीजिए यूजर क्लिक करता है एक बटन पे, सेंड ज्वाइनिंग ईमेल। ये बटन क्लिक करते ही एजेंटिक एआई सिस्टम क्या करता है कि वो अपना पहला एजेंट को एक्टिवेट करता है। एजेंटिक एआई बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल एजेंट्स मिलके आपस में काम करते हैं। सो वो पहला एजेंट को एक्टिवेट करता है, जो जाके एसेट मैनेजमेंट में सिस्टम में घुस के चेक करता है, क्योंकि उसको एक्सेस मिला हुआ है एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का। और वो चेक करके लैपटॉप अवेलेबल है कि नहीं, फोन अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो उसका सीरियल नंबर के साथ असाइन कर देता है, अलॉट कर देता है उस न्यू ज्वाइनर के लिए। उसके बाद दूसरा एजेंट को एक्टिवेट करता है एजेंटिक एआई सिस्टम। वो एजेंट फैसिलिटी मैनेजमेंट का एक्सेस मिला हुआ है उसको, वो जाके रूम अवेलेबिलिटी चेक करता है और रूम बुक कर देता है और आके बता देता है कि ये रूम नंबर है, इस डेट को इस टाइम में बुक किया हुआ है। फिर एजेंटिक एआई सिस्टम अपने तीसरे एजेंट को एक्टिवेट करता है, जिसको आउटलुक का एक्सेस मिला हुआ है, कैंडिडेट प्रोफाइल का एक्सेस मिला हुआ है। वो एक अपना कस्टमाइज्ड ईमेल ड्राफ्ट करता है और उसमें सारा इंफॉर्मेशन, किस डेट को आना है, किस टाइम में आना है, कौन सा रूम नंबर में बैठना है, उसका लैपटॉप क्या है, नंबर, सीरियल नंबर, सब कुछ सारा डिटेल दे देता है उस मेल में और भेज देता है। ये सारा काम करने में कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना पड़ा ह्यूमन को। तो बटन क्लिक करने से लेकर ये मेल भेजने तक विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस ये 15 से 20 सेकंड में कर दिया। डिपेंड करता है कि और अदर सिस्टम्स कितना फास्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं इस एजेंटिक एआई सिस्टम से, बट ऑन एन एवरेज 15 से 20 सेकंड में ये काम कर सकता है, जो आज के डेट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 दिन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 दिन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हफ्ते भर भी लग सकते हैं इस काम को करने में, क्योंकि मेल पे भेजा जाता है, वेट किया जाता है कंफर्मेशन का, तो ये इसमें डिले होता है। ये बहुत छोटा सा यूज केस है। इसके 100 टाइम्स 500 टाइम्स ज्यादा लंबा बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे उसमें, बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होगा उसमें, वैसे काम को भी कर सकता है और वैसे ही काम कराने के लिए एक्चुअल में एजेंटिक एआई सिस्टम है। प्लस इस एजेंटिक एआई सिस्टम के पास, क्योंकि जेनरेटिव एआई वाला सारा कैपेसिटी है, तो ये अपनी रीजनिंग भी यूज कर सकता है। ये अडेप्टिव होगा क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस के साथ लर्न करेगा और उससे अपने आप को एनहांस करेगा। अब $1000 क्वेश्चन ये कि क्या एजेंटिक एआई के आ जाने के बाद क्या एम्प्लॉयज की जरूरत रहेगी? द आंसर इज यस, फिर भी जरूरत रहेगी, लेकिन रूम की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए नहीं, एसेट की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए नहीं, ईमेल ड्राफ्ट करके भेजने के लिए नहीं, इन तरह के कामों के लिए नहीं। एजेंटिक एआई ये सारे काम कर सकेंगे। जो काम एजेंटिक एआई नहीं कर सकेंगे वो होगा जैसे कि पहली बार प्रोसेस फ्लो डिजाइन करना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, जो उसके आउटपुट को, उसके फीडबैक को, उसके वर्किंग मैकेनिज्म को हमेशा मॉनिटरिंग करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। उन टेक्निकल लोगों की जरूरत होगी जो इसे बिल्ड करेंगे और रेगुलर मेंटेन करेंगे। हर सिस्टम में बग्स आते हैं, उन बग्स को ठीक करेंगे। टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके इंप्रूवमेंट्स को इंप्लीमेंट कराना। तो इस तरह से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होगा और कंप्लीटली इस पे डिपेंडेंट नहीं हुआ जाएगा, तो फिर भी एम्प्लॉयज की जरूरत रहेगी। बट कुछ रोल ऑब्सलीट होंगे और कुछ नए रोल्स आएंगे।
So continuous scaling up is the best practice. I would like to recall the words of Steve Jobs: stay hungry, stay foolish.